अच्छा तो फाद, मैं जिस तरह तुझे पहले बता रहा था ना कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे रेफरेंसेस मिलते हैं कुरान मजीद में, वाक़यात में, कि आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि जो साइंसदान है ना वो इतनी रिसर्च करने के बाद पहुंचे हैं जिस बात पे, वो कुरान मजीद में लिखी हुई है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि वो 1400 साल पहले लिखी हुई है। कोई कोई आम इंसान ऑब्वियसली नहीं लिख सकता वो चीज। ठीक है, कुरान मजीद ये कहता है कि मिराज का वाकया जो था, एग्जैक्टली जिस तरह हुआ था शान, उसमें क्या हुआ था, क्या कहते हैं कि वो 4 से 5 सेकंड का टाइम था दुनिया में। हाँ, दुनिया में चीजें वैसे रुकी हुई थी, ठीक बेसिकली है, लेकिन आसमान पे 17 साल गुजर गए थे। 17 साल थे, 21 साल थे, ये मुझे आइडिया 17 एग्जैक्ट साल नहीं। थे, 17 काफी साल थे, ज्यादा हाँ उधर मतलब काम करके आए थे वो, हाँ, और जमीन पे वो लेकिन जमीन कम पे से। टाइम अच्छा, वहीं स्टेबल आप था। इसमें एक बात देखो, इसमें ये बात देखो, जब मैं आपको पहले एग्जांपल दी थी रिलेटिविटी थ्योरी में, मैंने बोला था जमीन पे ज्यादा टाइम गुजरेगा, ऊपर कम गुजरेगा, ऐसे ही बोला था। यहाँ उलट है। उलट कैसे है? रिलेटिविटी चेंज हो गई है। अब हम उस रेलेवेंस से नहीं, इस रेलेवेंस से देख रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि रिलेटिविटी थ्योरी वहां अप्लाई होती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस स्पीड ऑफ मतलब बुराक, स्पीड ऑफ लाइट से क्या उसका लिखा हुआ है कि बिजली की रफ्तार से जाता है। पॉइंट यही है ना। एग्जैक्टली। ठीक है, एक रेफरेंस आपको ये मिलता है। उसके बाद आपको रेफरेंस अल्लाह ताला देते हैं ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स दुनिया के, अब जो साइंसदान है वो कहते हैं कि ये कोन की शेप का है। अच्छा, आगे से गोल है, पीछे से कोन की शेप का है। कुरान मजीद में भी कुछ ऐसी ही बात लिखी हुई है। एग्जैक्ट कोड मैं आपको नहीं कर सक रहा अभी, लेकिन मैं कर दूंगा। उसमें ये बात लिखी हुई है कि एक दरख्त की शक्ल का है, और दरख्त भी इसी तरह का होता है, वो जो दरख्त उन्होंने नाम दिया है। ठीक है, तो ये सारा कोटेशन वगैरह जो है ना, मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को बता दूं। तो अच्छा, साइंस यहाँ आके रुक जाती है। साइंस कहती है कि हमें नहीं पता कि यार ब्लैक होल के बाद क्या है। ब्लैक होल की वो प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जन्नत का रास्ता है। अच्छा, मैं दूसरे जहान का एक चीज में ऐड यार करूंगा, इसमें ना, अच्छा तुमने जो टाइम का बताया था ना कि उस रेफरेंस से देखा टाइम यहाँ कम गुजरा था, वहां ज्यादा गुजर गया होगा था। इसका वो छोटा सा आता है कि ना जब इस तरह जब सारा ये वाकया हुआ था, तो वो कहते हैं कि उनके दरवाजे की जो कुंडी थी ना, हाँ, वो जिस तरह आप दरवाजा बंद करो तो हल्की सी हिल के बंद होते हैं ना, कहते हैं कि वो उस तरह थी। और जब वापस आए थे तो वो उसी स्टेट में थी, उसी स्टेट में थी। कि वो इतना पलक झपकने का टाइम था। नैनो सेकंड से कहते हैं ना, हाँ, हार्डली, या नैनो सेकंड थोड़ा सेकंड कर लो, इतना टाइम था वो जिसके अंदर वो सारा कवर अप हुआ था। और जो तुम ये बता रहे हो ये वाकई मैंने सुना हुआ है, क्योंकि जिस तरह तुम बता रहे हो कि ये ब्लैक होल्स को मतलब वो कहते हैं कि मतलब इसको आप जन्नत से रिलेट कर सकते हो। और मैं इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं, मैं खुद सुन रहा हूँ चीजें जो मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ है, मैं उसके ऊपर से बता रहा हूँ। हाँ प्लीज आप कंटिन्यू करो। यार इसमें मैंने क्योंकि सारी रिसर्च जो है वो पहले की, फिर उसको मतलब ऑथेंटिकेट किया, चेक किया, ऑथेंटिसिटी उसकी चेक की, क्योंकि इस तरह की बातें आप एवं नहीं बोल सकते। ठीक है, पहले आपको चेक करना चाहिए कि चीज एक्यूरेट है कि नहीं है। खैर, इस्लाम में एक तो ये बहुत बड़ा रेफरेंस है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम की, आप अल्लाह ताला की अगर आप बातें गौर से पढ़े ना, तो आप साइंस को जब देखना बैठते हैं ना, तो कहते हो कि यार 100% ऑफ द साइंस इज 80% ऑफ द इस्लाम, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक बोलते हैं। बेसिकली जो रिलेट करते हो 100% जब साइंस दोनों है ना, चीजों को। सारी की सारी साइंस 80% ऑफ इस्लाम है। बाकी 20% वो बातें हैं जो साइंस पहुंच नहीं सकती। और ठीक है, मेरे ख्याल से रिवील्ड भी नहीं है ना ये। यार रिवील नहीं है, अल्लाह ताला ने लिखा है कि ऐसी कई चीजें जिनमें जाहिर है मखलूकात भी हैं, मेरा मानना है। ठीक है, कि हो सकती हैं। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जान भी नहीं सकते कभी, तुम्हें रिवील ही नहीं होंगी वो। यार मेरे ज़हन में ना एक वाकया है कि तुम लोगों ने शायद सबने सुना है कि कुरान में भी है कि वो 3 लोग थे जो गार में 300 साल तक सोए रहे थे, और ऐसे सुना था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट के बाद में जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने जाके कोई चीज़ खरीदने गए हैं, तो पता चला है कि ये 300 साल पुराना सिख है, तो उनको 300 साल सोए सोए वहां पर हो गए थे। ये कहानियां थोड़ी थोड़ी मैंने इस तरह की सुनी नहीं है। हाँ, सुनी हुई है, एग्जैक्टली कोई वाकया का मतलब, ऑथेंटिसिटी क्योंकि कोई आइडिया नहीं कहानियां है। तख्लीक खुद भी बंदा कर सकता है, बना सकता है। तो इसमें लेकिन सुना हुआ है मैंने ये इस तरह की चीज।
हाँ सबने सुना हुआ है। बाकी खैर इस्लाम की अगर रेफरेंस से बात करो ना तो बैक टाइम ट्रेवल जो है ना वापस जाना टाइम में, एक तो साइंस तो कहती है मुमकिन नहीं है, नहीं हाँ ये दूसरा इस्लाम। सूरतुल कहफ है मेरे ख्याल से इसमें ना। अच्छा अच्छा हाँ सूरतुल कहफ है जिसमें ये सारा ना वाकया बयान हुआ हुआ है। लेकिन चलो उसको हम एक दफा गो सही। थ्रू करेंगे जरूर। हाँ। हाँ मायूं प्लीज अच्छा मैं ये कह रहा था कि इस्लाम में और साइंस खुद भी कहती है कि ये नहीं पॉसिबल कि आप बैक टाइम ट्रेवल करो, पीछे जाओ। इस्लाम में ऐसी बातें सोचना भी मेरे ख्याल से ना आप गलत कर रहे हो। आपको एक चीज ज़हन में रखनी चाहिए कि इंसान सिर्फ वही कर सकता है जो उसके हाथ में है। ऐसे ही ना नाउजुबिल्लाह खुद इस तरह के काम बनो कि भाई खुदा बनने की कोशिश करो, और ना इस तरह की सोच रखो। पढ़ाई की हद तक, तालीम की हद तक आप ये काम करो, ठीक है। आप कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, आप वो नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। आप मुझे बताओ, आप आसमान में देखते हो स्पेस, अच्छा क्योंकि जनरल रिलेटिविटी की बात हो रही थी ना, आपको क्या लगता है कि जो चांद सितारे हैं ये एक दूसरे की तरफ क्यों खींच रहे हैं? क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? ग्रेविटी। मैं अगर यहाँ बैठ के कहूँ कि ग्रेविटी इज अ लाई, असल चीज यही है, ग्रेविटी डज नॉट एग्जिस्ट। ग्रेविटी एक फैक्ट है, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। इफेक्ट क्यों है वो? जो आइंस्टाइन कहता था ना कि चांद सितारे जो है ना वो बेसिकली एक कपड़े पे बिछे हुए हैं। एक कपड़ा बिछा लो, ठीक है, स्ट्रेच हुआ हुआ है, उसको किसी ने पकड़ा हुआ है चारों तरफ से, उस पे आप बॉल्स रखो हैवी हैवी, वो कपड़ा डिप हो जाएगा। ऐसे ही ऐसा ही एक बड़ा सा कपड़ा है, उसके बीच में तुमने बहुत बॉलिंग बॉल रख दी, बॉलिंग बॉल रख दी तो वो डिप हो गया। जब वो डिप हो जाता है तो उसके इर्द गिर्द मार्बल्स छोड़ दो, तो वो आप नोट करोगे उसके गिर्द घूम 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 के इवेंचुअली उस बॉल के साथ जाके टकरा के वहीं बीच में गिर जाएंगे। ये इफेक्ट वो कहता है कि स्पेस के साथ है। स्पेस को खींचा गया, किसी चीज ने खींचा हुआ है, उसमें जमीन रख दो, उसके इर्द गिर्द उन्होंने चांद छोड़ दिया किसी ने, और वो चांद घूम रहा है, इवेंचुअली उसने आके गिरना है। पॉइंट उसने ये दिया था, क्योंकि कुरान मजीद में ये बातें लिखी हुई हैं कि अल्लाह ताला ने उनका ट्रैक मुख्तस किया हुआ है, ठीक है। ये ऑर्बिट्स बने कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स समझ आती है कि पुल करता है, लेकिन ट्रैक ही क्यों बने? सीधा आ जाते, खड़े रहते, हाँ खड़े रहते, हम क्यों घूम रहे हैं, ये वो क्यों घूम रहे हैं? तो कुरान मजीद ये आपको इन चीजों के बारे में भी बता रहा है, ठीक है। तो बाकी जो थोड़ी बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी वो हमें साइंटिस्ट दे रहे हैं आजकल। बाकी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो और भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बस ये एक चीज मैं इसमें फाइनल ये करूंगा कि आप रिसर्च करो अपने अपने लेवल पे सारे बंदे, ठीक है। घर बैठ के टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। मैं भी थोड़ा सा रस्टी हुआ हूँ इस टॉपिक पे, वरना मैं आपको A to Z एग्जैक्ट जो है ना, क्योंकि मैंने आपको बताऊं ना कि सर्दियों में सूरज करीब होता है, ये हमारी आवाम को नहीं पता, ठीक है। पॉइंट ये होता है कि वो थोड़ा सा डायगोनल आ जाता है, तो इस वजह से हमें गर्मी फील नहीं हो रही होती, वरना सूरज सर्दियों में करीब होता है, दिन छोटे होते हैं। हमें एग्जांपल दी गई है कि वही चक्कर इस तरह का बढ़ जाता है और ये है वो है, ठीक है, लेकिन आप उसको रिलेटिविटी थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आप सूरज एक मैस ऑब्जेक्ट है, उसके करीब हो गए तो टाइम जल्दी गुजरेगा, फास्ट गुजरेगा। बिल्कुल स्टार्ट में हमने जैसे बात की थी कि वो जो दो भाइयों की एग्जांपल ली थी, जुड़वा भाइयों की, कि एक को स्पेस में भेज दिया और दूसरे को अर्थ पर। अब डिस्टेंस जितना बढ़ गया तो इवेंचुअली क्या हुआ, यहाँ टाइम डिफरेंस आ जाता है, टाइम डिफरेंस आ गया, अर्थ पे क्विकर, एट द एंड आपने यही प्रूव करना है कि रिलेटिविटी थ्योरी का मतलब ये है कि इसके लिए और मेरे लिए टाइम डिफरेंट है, कंसीडरिंग कि इसकी पोजीशन क्या है इन द कर्वेचर या इन द स्पेस टाइम। स्पेस खाली जो हम कहते हैं ना स्पेस है, इसको स्पेस नहीं बोलना, इसको हमेशा आपने बोलना है स्पेस टाइम। फोर्थ डायमेंशन है टाइम। जब आपकी पोजीशन उस स्पेस में चेंज होगी, आपका रिलेटिव टाइम भी चेंज होगा। ये पॉइंट है और सिंपल सी बात है और ये प्रूवन बात है। इवन आपके मिराज का वाकया जो है वो इसके बगैर आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, ऑल्दो हमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं है। इस तरह के बड़े मसले हैं, लेकिन इफ अल्लाह सेज समथिंग इट्स डन। कोई बहस नहीं है, कोई जजमेंट नहीं लगानी है आपने, यकीन करो जलील होगे और कुछ भी नहीं होगे। बड़ी बातें ऐसी हैं, बाद में करेंगे। एग्जैक्टली। तो खैर मेरा हो गया, अभी कुछ और तुम लोगों ने पूछना हो, कुछ ज़हन में हो तो। एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बस ये सोच के पूछना। नहीं, बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन था आज का भी।
एग्जैक्टली पार्ट 1 भी बहुत ज़्यादा और पार्ट 2 भी बहुत इन्फॉर्मेटिव था, तो कंक्लूड कर दिया गया इसको पहले से ही, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसी तरह कोई साइंटिफिक वाक़यात अपने बताना चाहते हैं या हमें चाहते हैं कि हम उस पर रिसर्च करके खुद से भी शेयर करें, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप। सिर्फ दिल भेजने के लिए नहीं है, वो कुछ और भी लिख के भेज सकते दिल हैं। भी नहीं आ रहा आज। दिल भी नहीं दिल भी नहीं आ रहे दिल में तो रखो यार। यार। ये चलें तो इसको फात कंक्लूड करें फिर बस इंशाल्लाह। कंक्लूड हो चुका है, चलें। तो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।